भारत बांग्लादेश के रिश्ते पिछले साल जुलाई और अगस्त के महीने से ठीक नहीं चल रहे, क्योंकि शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट वहां करवा दिया गया और अमेरिका के पिट्ठू कहें या फिर जो बाइडेन साफ तौर पर कहें, उनके पिट्ठू मोहम्मद यूनुस वहां की सरकार में बैठे। लेकिन अब एक बार फिर से भारत और बांग्लादेश की जो सीमा है वहां विवाद है, वहां तनाव है। जो सीमा बांग्लादेश की असम से सटी हुई है, वहां की जो दो पोस्टें हैं या फिर कहें कि जो दो जगह हैं, वहां पर यह विवाद उपजा है। जगहें हैं, उन जगहों का जो नाम है वो मैं आपको बता देता हूं। ये जगहें हैं बोराई बारी और मन काछार। यहां से जो बॉर्डर की बीएसएफ है, बॉर्डर सुरक्षा की जिसके पास जिम्मेदारी है, जो लोग बांग्लादेश से अवैध तरीके से घुसपैठ यहां कर रहे हैं, उन लोगों को बाहर खदेड़ने का काम वो कर रहे हैं। मतलब पुश इन का वो काम कर रहे हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्वा शर्मा ने इस बारे में पहले भी जानकारी दी थी कि जो भी लोग बांग्लादेश से भारत में अवैध तरीके से घुसने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें हम बाहर निकालने का काम कर रहे हैं, उन्हें पुश बैक करने का काम कर रहे हैं। इसी को लेकर दावा किया गया कि बीएसएफ की तरफ से जो नो मैन्स लैंड है, मतलब दोनों देशों की सीमाओं के बीच में जो जगह है, वहां पर 4 से 6 गोलियां चलाई गई। हालांकि जो बांग्लादेश बॉर्डर की जो पुलिस है, उसने बीजीएफ उसने इस बात से इनकार कर दिया है। दोनों जगहों पर गोली चलने की खबरें आई थी। कहा गया था कि दोनों देशों की सेनाओं के बीच वहां विवाद हुआ, तनाव हुआ, लेकिन फिलहाल मौजूदा वक्त में सब कुछ सही है। अब यह तो रही एक छोटी सी बात, लेकिन अब समझने की जरूरत यह है कि जब अवैध बांग्लादेशियों को भारत से बाहर भेजा जा रहा है, तो असम की सीमा पर ही विवाद क्यों है। उसके लिए मैं आपको एक नक्शा दिखाऊंगा। नक्शा दिखाइएगा जरा। यह नक्शा जो मैं आपको दिखाने वाला हूं, यह असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्वा शर्मा ने ट्वीट किया है और इसमें लिखा है, बांग्लादेश हैज 2 ऑफ इट्स ओन चिकन नेक्स, बोथ आर फार मोर वनरेबल। मतलब जिस तरीके से बांग्लादेश हमारी चिकन नेक के पास में चाइना का हस्तक्षेप बढ़ा रहा है, चाइना की मदद से वहां लाल मोनीर हाट जो एयरबेस है उसे विकसित करने में लगा है, उसके जवाब में कई बार हिमंता बिश्वा शर्मा ये कह चुके हैं कि अगर बांग्लादेश हमारी एक चिकन नेक के ऊपर नजर रखेगा तो बांग्लादेश के पास 2 चिकन नेक हैं और हिंदुस्तान उन्हें तोड़ने में बिल्कुल भी गुरेज नहीं करेगा। अब ये देखिए, पहली तो चिकन नेक जो बांग्लादेश की है वो ये है, बहुत छोटा सा ये हिस्सा है, और दूसरा ये वाला हिस्सा, ये भी बहुत छोटा सा हिस्सा है। अब सारा विवाद उपजा कब, यहां ये एक जगह है लाल मोनीर हाट। ये मेघालय से लगभग मेघालय का जो बॉर्डर है उससे लगभग 12 किलोमीटर इसकी डिस्टेंस है। बाकी ये हमारा चिकन नेक है, इसकी मात्र चौड़ाई 22 किलोमीटर है, और ये जो लाल मुनीर हाट का एयरबेस है, इससे ये वाली दूरी मात्र 135 किलोमीटर है। तो भारत के लिहाज से, भारत की सुरक्षा की लिहाज से ये चिकन नेक बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि जितने भी नॉर्थ ईस्ट के हमारे राज्य हैं, सब में यहीं से कनेक्टिविटी का एकमात्र यही रास्ता है। और अगर चाइना यहां लाल मोनीर हाट पर अपना एयरबेस बना लेता है, तो हमारे जो राफेल के स्क्वाड्रन यहां नॉर्थ ईस्ट में खड़े हैं हमारे एयरबेस पर, जो हमारी ब्रह्मोस मिसाइलें तैनात हैं, उन पर सीधे तौर पर बांग्लादेश की माफ कीजिएगा चाइना की नजर होगी। कल को अगर पाकिस्तान के साथ कुछ कन्फ्लिक्ट होता है तो चाइना उस चीज की जानकारी तुरंत पाकिस्तान को दे सकता है। चाइना के साथ कुछ वाद विवाद होता है तो भी हमारी सुरक्षा की दृष्टि से यह चीन का कदम बिल्कुल भी सही नहीं है। यहां इस एयरबेस को जैसे ही विकसित करने की बात आई, वैसे ही असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्वा शर्मा ने यह बात कही थी कि अगर एक चिकन नेक हमारी पर नजर डालोगे तो आपके पास 2 चिकन नेक हैं, हम दोनों को तोड़ देंगे। शायद यही वजह है कि सिर्फ ये जो विवाद सीमा पर हो रहा है, ये असम में ही हो रहा है। फर्स्ट इज द 80 किलोमीटर नॉर्थ बांग्लादेश कॉरिडोर फ्रॉम दक्षिण दिनाजपुर टू साउथ वेस्ट गारो। ये सारी चीजें बताई अपने ट्वीट में हिमंता बिश्वा शर्मा ने। तो जिस तरीके से फिलहाल मौजूदा वक्त में बांग्लादेश की जो कार्यकारी सरकार है या फिर कहीं पिट्ठू जो सरकार है, मोहम्मद यूनुस की सरकार, वो जिस तरीके से काम कर रही है, वो वाकई में भारत के लिहाज से चिंतित होने वाली बात जरूर है। लेकिन हमने भी बखूबी कदम उठाए हैं। जो 50 लैंड रूट्स हुआ करते थे व्यापार के बांग्लादेश की सीमा से लगे हुए, वो सारे बंद कर दिए हैं, और अब जो पोर्ट्स हैं उनके थ्रू ही भारत का व्यापार हो पाएगा, जिससे कि लगभग 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान बांग्लादेश को
है और बांग्लादेश की जो मौजूदा सरकार है वो अब गिड़गिड़ाने पर आ गई है। बाकी जिस तरीके से अवैध घुसपैठियों को देश से बाहर निकालने का काम चल रहा है उस पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्व शर्मा ने राज्य की, देश के और राज्यों की सरकारों से भी अपील की है कि जिस तरीके से असम से घुसपैठियों को बाहर निकालने का काम कर रहे हैं उसी तरीके से आप भी इस काम को करिए। बाकी ये गौर करने वाली बात है कि असम से पुशबैक किए जा रहे हैं, घुसपैठिए बाहर बांग्लादेश में वापस भेजे जा रहे हैं और ये विवाद सिर्फ बांग्लादेश में ही उपजा हुआ है। जाहिर तौर पर इसके पीछे चीन का हाथ है, जाहिर तौर पर बांग्लादेश को चीन का पूरी तरीके से सपोर्ट है, क्योंकि चीन, तुर्की और पाकिस्तान ये फिलहाल चीन की गिरफ्त में है और चीन की गिरफ्त में रहकर ही भारत के खिलाफ ये साजिशें रच रहे हैं। क्योंकि कल ही एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि भारत जापान को पछाड़कर दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। $4 ट्रिलियन से ज्यादा की 4.187 ट्रिलियन डॉलर की हम अर्थव्यवस्था बन गए। मतलब अमेरिका, चाइना, उसके बाद जर्मनी और जर्मनी के बाद हमारा नंबर आता है। और जिस तेजी से मतलब 6.5% के ग्रोथ रेट से जिस तरीके से चल रहे हैं, आने वाले 2-2.5 साल के भीतर हम जर्मनी का जो ग्रोथ रेट है या फिर जर्मनी का जो कैपिटल है, जर्मनी का जो जीडीपी है उसे भी हम 2-2.5 साल में क्रॉस कर देंगे। उसके बाद फिर नंबर चाइना का आता है और इसी बात से चाइना डरा हुआ है और डर कर ही उसने ये प्यादे तैयार किए हैं, वो बांग्लादेश हो, तुर्की हो या फिर पाकिस्तान हो। लेकिन जिस तरीके से भारत सरकार कदम उठा रही है उस पर आप लोगों का क्या कहना है, कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।